नमस्कार दोस्तों, पन्ना पलटो यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में। ये क्या होता है, इसमें पात्रता क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी हम एक विस्तृत जानकारी करेंगे। चलिए विस्तार में डिस्कस करते हैं। भारत में हर लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई थी। 27 जून 2023 को जारी एक ई गजट अधिसूचना के माध्यम से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को इस योजना को लागू करने और संचालन करने की अनुमति दी। इसका उद्देश्य लड़कियों, महिलाओं के लिए योजना तक बेहतर पहुंच को सक्षम बनाना है। इसके साथ ही महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना अब डाकघरों और पात्र अनुसूचित बैंकों में सदस्यता के लिए उपलब्ध होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2023 में डाक विभाग के माध्यम से चल रही है और 31 मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए वैध है। अगर हम बात करते हैं योजना की मुख्य विशेषताओं की, तो सभी लड़कियों और महिलाओं को आकर्षक और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करना है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2025 को या उससे पहले 2 साल की अवधि के लिए खाता खोला जा सकता है। MSSC के तहत जमा की गई राशि पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा, जो तिमाही आधार पर संयोजित होगा। न्यूनतम ₹1000 और 100 के गुणांकों में कोई भी राशि 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के भीतर जमा की जा सकती है। इस योजना के तहत निवेश की परिपक्वता योजना के तहत खाता खोलने की तारीख से 2 वर्ष है। ये न केवल निवेश में बल्कि योजना अवधि के दौरान आंशिक निकासी में भी लचीलापन प्रदान करती है। खाता धारक योजना खाते में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकालने के लिए पात्र हैं। बात करें इस योजना में लाभ क्या मिलेंगे। यह योजना सभी लड़कियों और महिलाओं को आकर्षक और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती है। यह योजना लचीले निवेश और आंशिक निकासी विकल्पों के साथ तिमाही आधार पर 7.5% की आकर्षक और निश्चित ब्याज दर प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। योजना की अवधि 2 वर्ष है। ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा। इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं खोले गए किसी भी खाते या जमा के संबंध में खाता धारक को देय ब्याज डाकघर बचत खाते पर चालू लागू दर पर देय होगा। आइए हम बात करते हैं इसमें पात्रता की। इसमें पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात है कि आवेदक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। यह योजना केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए है। कोई भी व्यक्तिगत महिला इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। नाबालिग खाता अभिभावक द्वारा भी खोला जा सकता है। कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है और सभी आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के तहत खोला गया खाता एकल धारक प्रकार का खाता होगा। एंड जमा की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जमा की अधिकतम सीमा के अधीन किसी भी संख्या में खाता खोल सकता है और मौजूदा खाते और अन्य खातों को खोलने के बीच 3 महीने का समय अंतराल बनाए रखा जाएगा। एक खाते में न्यूनतम 1000 रुपए और 100 रुपए के गुणांकों में कोई भी राशि जमा की जा सकती है। उस खाते में बाद में कोई जमा नहीं किया जाएगा। खाता धारक द्वारा रखे गए खाते व खातों में अधिकतम 2 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पर जो भुगतान होगा, जमा राशि जमा की तिथि से 2 वर्ष पूर्व होने पर मैच्योरिटी होगी और पात्र शेष राशि का भुगतान मैच्योरिटी पर खाता धारक को किया जा सकता है। मैच्योरिटी मूल्य की गणना करते समय 1 रुपए के अंश के कोई भी राशि निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए 50 पैसे या उससे अधिक की कोई भी राशि 1 रुपए के बराबर मानी जाएगी।
ये 50 पैसे से कम की कोई भी राशि अनदेखा कर दी जाएगी। खाते से निकासी खाता धारक खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद लेकिन खाता की परिपक्वता से पहले पात्र राशि का अधिकतम 40% तक निकालने का पात्र होगा। नाबालिग लड़की की ओर से खोले गए खाते के मामले में अभिभावक लेखा कार्यालय में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र जमा करके नाबालिग लड़की के लाभ के लिए निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। खाते से निकासी की गणना करते समय 1 रुपए के अंश में कोई भी राशि निकटतम रूप में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए 50 पैसे या उससे अधिक की कोई भी राशि 1 रुपए के बराबर मानी जाएगी और 50 पैसे से कम की कोई भी राशि अनदेखा कर दी जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है। इसमें आवेदन 2 तरीके से है। जैसे कि अभी ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले चरण में आपको आवेदक को निकटतम डाकघर खाता शाखा या किसी नामित बैंक में जा सकता है। चरण 2 में आवेदक फॉर्म प्राप्त करे और आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चरण 3 में क्या होगा कि आवेदन फॉर्म भरे और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे। चरण 3 में जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो हम अभी इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। चरण 4 की बात करें तो घोषणा और नामांकन विवरण भरेंगे और चरण 5 में निवेश जमा की प्रारंभिक राशि के साथ आवेदन फॉर्म जमा करें। चरण 6 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में निवेश के प्रमाण के रूप में कार्य करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और इससे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवेदक किसी महिला द्वारा स्वयं के लिए या नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा 31 मार्च 2025 को या उससे पहले इस खाते को खोला जा सकता है। खाते का समय से पहले बंद होना, निम्नलिखित जो हम बात करने जा रहे हैं मामलों में को छोड़कर खाता मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। यानी कि खाता की जो खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाने पर जहां डाकघर या संबंधित बैंक है खाता धारक की जानलेवा बीमारी में चिकित्सा सहायता या अभिभावक की मृत्यु जैसे अत्यंत दयालु आधारों पर संतुष्ट है कि खाते का संचालन या जारी रखना खाता धारक को अनुचित कठिनाइयां दे रहा है, वह पूर्ण दस्तावेजीकरण के साथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ आदेश द्वारा लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दे सकता है। और अगला कारण हो सकता है जहां उप पैराग्राफ के तहत खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। मूल राशि पर ब्याज उस समय उस योजना के लिए लागू दर पर देय होगा जिसके लिए खाता रखा गया है। और बात करें कि अगले कारण की तो इसमें खाता खोलने की तारीख से 6 महीने पूर्व होने के बाद किसी भी समय खाता को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जा सकती है और उस स्थिति में खाता में समय समय पर जमा शेष राशि इस योजना में निर्दिष्ट कर से 2% कम ब्याज दर के लिए ही पात्र होगी। अगला जो कारण हो सकता है वो मैच्योरिटी मूल्य की गणना करते समय 1 रुपए के अंश में किसी भी राशि को निकटतम रूप से पूर्णांकित किया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को 1 रुपया माना जाएगा और 50 पैसे से कम की राशि को अनदेखा कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की। आवश्यक दस्तावेज में आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी, आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए, जमा राशि या चेक के साथ में आप इसको ई पिन स्लिप करें, पहचान पत्र और पते के प्रमाण के उद्देश्य से निम्नलिखित दस्तावेज भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड भी दे सकते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो वो भी स्वीकार होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी हमारे देश की महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। लाइक करके वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।